हमारे देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सिक्योर है इन टर्म्स ऑफ लाइक साइबर अटैक को लेकर के? क्योंकि एम्स हो या मुंबई में हॉस्पिटल हो, पावर इश्यूज आए थे बीच में, तो उसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। क्या सोल्यूशन है, कितना सेफ है? यदि आप साइबर सिक्योरिटी की इंडेक्स जो सिक्योरिटी की रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड, उसमें देखेंगे तो भारत का नंबर 10वां है। ओके। और 15 लाख से ज़्यादा अटैक हर साल भारत पर होते हैं, छोटे बड़े सब मिला के? सब मिला के। और उसमें से 99.99% हम रोकते हैं। एक आध अटैक आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा, जैसे एम्स का सुना, ऑयल इंडिया लिमिटेड पर अटैक हुआ है, जो भी इस तरह के हुए, या मुंबई पावर ग्रिड अटैक है। उनको एक बार सक्सेसफुल होना होता है, हमको हर बार। क्या लाइन है ना, इसलिए धुरंधर 1। तो वो जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं उनको कभी कोई वाही नहीं मिलती, कोई सही बात है। कोई उसके को जानता भी नहीं है। अननोन हीरोज। अननोन हीरोज़ हैं, क्योंकि वो हर बार अलर्ट हैं और उसको रोक रहे हैं और इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैं और यहाँ ये पे सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, या पूरी तरह डिसेंट्रलाइज, और इसमें मल्टीपल सॉक सिस्टम्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जहाँ पर ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग होती है। Okay. पर उसकी जो कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग है वो सर्ट के पास जाती है, सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो हमारी है। उसको वो किसको रिपोर्ट करती है? डॉक्टर संजय बहल हैं, जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल सर्ट के। उनके पास एक वॉल होती है कंट्रोल जो रूम में, जिसमें दिखाया जाता है कितने अटैक किस सेट पर हो रहे हैं और कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो आप कभी और वो चलना, क्रिटिकल एसेट्स होते हैं जो मॉनिटर होते हैं। हाँ, आप चाहें तो एक बार बुलाएं उनको, बिकॉज वो आपको वो इंसाइट दे सकते हैं जो शायद कॉन्फिडेंस देगी लोगों में कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं। जैसे आपने सवाल इसलिए किया क्योंकि हमें लगता है कि हम तो वीक होंगे, ऐसा नहीं है। वी आर वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड आज भारत साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज दूसरी कंट्रीज को ऑफर करता है, लाइक इतना भरोसा है। कौन सी? जैसे मिडिल ईस्ट में अधिकतर जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो भारत ने ही प्रोवाइड किए हैं, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में है। भारत बहुत तेज़ी से गुजरा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं आई वॉज इन जापान, आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, आई वॉज इन UK, सिंगापुर, वहाँ के सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए और उनके पुलिस को ट्रेन करने के लिए। हर बार ऐसा हुआ है कि सामने वाले चौंक, जब मैंने अपने केसेस बताए कि हमने ऐसे ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट किए, तो बोले हमारे पास तो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। देन वी रियलाइज़ कि इंडिया इस मामले में काफ़ी आगे है। उसके दो कारण हैं कि इंडिया में खुराफाती लोग बहुत हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे सिस्टम में गैप्स निकाल लेते हैं जो बहुत मैच्योर लोगों ने बनाए, कमी निकालने में हम लोग माहिर हैं, और वो उसमें नहीं सोच पाते क्योंकि बड़े प्रोसेस ड्रिवन है। उनको ये लगता है कि यार ऐसा कोई क्यों करेगा, पर हम तो उल्टा ही करते हैं ना। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, प्लीज। यशवंत दादा आए थे हमारे साथ, यशवंत देशमुख जी। हाँ जी। सी वोटर के फाउंडर हैं। और हाँ। तो इलेक्शन पे हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि स्वीडन में गया था और वहाँ पे इलेक्टोरल जो है स्टडीज़ उसको हम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं स्वीडन में, फिनलैंड में, इस रीजन में। तो उन्होंने बताया कि सिंपल है कि भाई ऐसे बैठती है एक कमेटी, वो डिसाइड करती है भाई कभी करना है, तो बोलते हैं भाई संडे कर लेते हैं, चलो संडे कर लेते हैं। हाँ भाई कौन लड़ेगा, भाई ये फलाना आदमी 2-4 लड़ेंगे, हाँ करेंगे। फिर एक नोटिफिकेशन एरिया को चला जाता है कि भाई हेलो आपके यहाँ पे ये जगह है, ये डेट है, आप लोग आके वोट दे के चले जाना। ये 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, इनको वोट देना। तो लोग आते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और आके वोट देते हैं और चले जाते हैं, और फिर हम लोग उसका रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, फिर वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है और हो जाता है। ऐसे वोटिंग होती है। तो बोले, मैंने हाथ उठाया, सर 2-4 क्वेरी है इसमें। बोले आप पूछो भाई। और वो बनारस से हैं, तो यहाँ ज्ञान न बांटे, यहाँ तो सभी ज्ञानी। ऐसा हो नहीं सकता। तो उठाए वो हाथ, बोले एक चीज़ बताइए, आप लोग जब ये डिसाइड करते हो कि यहाँ पे वोटिंग होगी और आप लोग आओगे, तो आपका क्या कहते हैं, कार्ड क्या होता है, मतलब कौन सा कार्ड दिखा के आइडेंटिफिकेशन? हाँ। बोले कार्ड क्या, वो उस एरिया में रहता है, पहचान लेता उसको? तो नहीं पहचानने का नहीं, वो तो उस एरिया में ही रहता है ना। हाँ। तो वहीं आके देगा, वो कहीं और जाके क्यों देगा। बोले अच्छा, दूसरा अगर आप लोग स्याही भी नहीं लगाते हो, नहीं दोबारा दे देते हो, तो दोबारा दे देते हो। तो नोट कर रहा था पॉइंट कि ठीक है कि दोबारा दे दे या उस एरिया का नहीं है। बोला एक और क्वेरी है कि सपोज दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव है, तीनों जगह एक साथ वोटिंग हो रही, तो पहले दिल्ली दे दिया, फिर नोएडा दे दिया, फिर गुड़गांव दे दिया, और फिर आके रिपीट भी कर दिया। बोला ठीक है। तो ऐसे सारे बताया उन्होंने, जितने खुराफात हो सकते थे, जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि वोटिंग पे मैनिपुलेशन हो सकता है, कि भाई प्लस एक और कि भाई वो लोकल नहीं है। तो जैसे मेरा बंदा फ्रांस से आया है, वो दे के वोट चला गया, मैं 10 लोगों को बुला लिया। तो बोला ठीक है, ये भी हो गया। तो बोला जब मैंने सब लिस्ट डाउन करा दिया कि इतने डाउट्स हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो बोला उसका पहला आंसर क्या है, गेस करो। व्हाई वुड ही डू दैट? वो ऐसा क्यों करेगा?
एग्जैक्टली बोले अच्छा वो ऐसा क्यों करेगा? जीतने के लिए करेगा और किस लिए करेगा, नहीं तो मतलब उनके वो प्रोसेस में ही नहीं आते है ही नहीं आता। कि यार ये क्यों करेगा ही क्यों, ऐसा आदमी क्यों करेगा? ये बताओ जैसे आप यूके जाते हो या कि दूसरे, तो वहाँ पे कई सारे स्टोर हैं जहाँ पर शॉपकीपर्स नहीं होते, कोई भी नहीं होता, आप जाते हो सामान लेते हो, पे पंच करते हो, चले जाते हो। इमेजिन द सेम स्टोर इन नोएडा। तो यही थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हम लोग तो उसमें गैप निकाल देंगे जहां पर शायद इलेक्ट्रिक शॉक भी दे दिए तुमने, तुम चोरी करोगे तो उसमें भी सोचेंगे देखो वो इलेक्ट्रिक शॉक भी ना इस टाइम पे नहीं चलेगा, ये तो प्लास्टिक की चप्पल फेंकेंगे ना तो वो उसका भी ब्रेक करेगा। तो एक तरीके से ये इसमें हमारे काम ही आया है कि हमने इसको पॉजिटिवली यूज करके अपने सिस्टम को इतना रोबस्ट बना लिया कि जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है एरर की पहले ही हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि हम 10th पे हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में, भारत 10वें नंबर पे आता है। तो उससे ऊपर मैं गेस कर सकता हूँ यूएस, चाइना, रशिया, जापान, सिंगापुर और कौन? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, एस्टोनिया है, एस्टोनिया मॉडल बहुत फॉलो करते हैं। एस्टोनिया हमसे ऊपर है? बहुत ऊपर। एस्टोनिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन साइबर स्पेस। अच्छा, कितना पॉपुलेशन होगा? नोएडा से कम ही होगा? हाँ, छोटा सा कंट्री है। टॉप 10 का मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड भाई। 1.3 मिलियन। एस्टोनिया 10वां हो गया। क्या वो? इंडिया 6वां हो गया और नंबर 6 पे हो गया। हाँ, एस्टोनिया 10वां हो गया। एस्टोनिया को पीछे कर दिया भाई हमने। एस्टोनिया मॉडल बोल रहे थे आप। 25-26 की रैंकिंग है। 1.3 मिलियन पॉपुलेशन एस्टोनिया की। हाँ, इससे ज्यादा हमारा इसका इंस्टाग्राम पे और बस इजराइल, यूके, रशिया और चाइना हमसे ऊपर है। यूएस, चाइना, रशिया, यूके, इजराइल एंड इंडिया। क्या बात है, क्या बात है। फिर साउथ कोरिया नीचे है, आप जर्मनी। फोन रखिए सर, आपको भी क्रेडिट जाता है। थैंक यू, कर दिया हमने। जमील जमाली की तरह आपने वो तो नहीं लगाया हाथ में सेलो टेप? बैंडेड। तड़पा के मारने में जो मजा है, मार डालने में नहीं है। वेरी गुड यार, इंडिया नंबर 6 पे है। सो आप ये कह रहे हैं कि उनके पास, उनके ऑफिस में जो भी अपने क्रिटिकल एसेट्स हैं जो वल्नरेबल हैं, उसकी बड़ी स्क्रीन होती है और उस पर फ्लैग भी आता रहता है, रेड फ्लैग की भाई यहाँ पे अटैक हो रहा है या प्रोबेबिलिटी है, वल्नरेबल है। कैसे होता है वो, क्या होता है, एक बार सिस्टम बताइए। हम विजिट कर सकते हो जगह? हाँ, देखिए ये डेफिनेटली यू कैन इनवाइट हिम ऑल्सो एंड यू कैन विजिट दैट प्लेस। तो एक फ्लोर पर पूरा एक कंट्रोल रूम होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। उसका काम होता है कि जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में, जैसे एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, डैम्स हैं और आपके ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, डिफेंस है, उनके डिजिटल असेट को कौन एक्सेस कर रहा है, कहाँ से एक्सेस हो रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है। उसके लिए टूल्स होते हैं, सिम टूल जैसे सिक्योरिटी एंड इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट टूल एंड ऑल। उसके लॉग में एनोमलीज आती हैं कि यार ये गड़बड़ है, सस्पिशियस है, फिर उसके खिलाफ काउंटर होता है। सो दिस इज हैपनिंग 24/7 365 डेज। अब उसमें जो सस्पिशियस अटैक होते हैं वो फिल्टर होकर अलग दिखाए जाते हैं कि इतने आ गए इस घंटे में। तो ऐसा नहीं है, लोग तैयार बैठे हैं कि भारत को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा, और ये लगातार वॉर होती रहती है।